नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नए साल से पहले अपने कर्मचारियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है और इससे कर्मचारियों को काफ़ी बेनिफिट भविष्य में होगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर फैसले लिए गए हैं। तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं जिससे अनियमित संविदा, दैनिक वेतन भोगी, प्लेसमेंट, आकस्मिकता निधि कार्यभारित कर्मचारियों को बेनिफिट होने वाला है। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप जानकारी को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसको अपने दूसरे साथियों तक शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, नए साल से पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियमित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों के बीच का जो अंतर है उसको समाप्त कर दिया है, यानी कि स्थायी और अस्थायी पदों के बीच का अंतर अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 10 पदनाम थे जिनको अब 5 पदनाम में बदल दिया गया, यानी कि जो श्रेणियां थी 10 प्रकार की श्रेणियां थी जिसको अब घटाकर केवल 5 प्रकार के कर्मचारियों की श्रेणियों को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। तो इन श्रेणियों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ श्रेणियों में कर्मचारियों को 10 प्रकार से बांटा गया था जिसको अब 5 श्रेणियों में इनको विभाजित कर दिया गया, जिससे भविष्य में कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होने वाला है। तो साथियों, अनियमित संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन कर्मचारी और भी कई प्रकार की श्रेणियां, कुल मिलाकर 10 प्रकार की जो श्रेणियां हैं मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की थी जिसको घटाकर अब 5 पदनाम कर दिए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई है और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे कि भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल लाइन के लिए 90 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, अब स्थायी और अस्थायी पदों का जो अंतर है वह समाप्त हो गया है। कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया है कि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश के कर्मचारियों के पदों से संबंधित नियम, दिशा निर्देश जारी करने, स्थायी और अस्थायी पदों का जो अंतर है उसको समाप्त करने के संबंध में चर्चा की गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। अभी कर्मचारियों में नियमित संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन जैसे अलग अलग 10 प्रकार के कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण होता था। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने वर्ग में कर्मचारियों को बांटा गया था, 10 वर्गों में। इसके बाद अब जो 5 श्रेणियां हैं केवल वे ही मध्य प्रदेश में रहेंगी। कर्मचारियों के वर्गीकरण के कारण कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों की 10 श्रेणियों के स्थान पर अब केवल अलग अलग 5 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। इससे कर्मचारी वर्ग में काफ़ी उत्साह भी है और कर्मचारियों को काफ़ी राहत भी इसमें मिलेगी। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि अब नियमित संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन जैसे पद ही रहेंगे और इसके अलावा और भी कई प्रकार की श्रेणियां थीं जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। सभी विभागों की सहमति के बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय ले लिया गया है। इसके अलावा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में इस वर्ष के लिए 90.67 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। MOU के मुताबिक आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। चूँकि अभी मेट्रो रेल की शुरुआत होने वाली है और आने वाले दिनों में राज्य पर कम भार आए, इसके लिए मेट्रो रेल परियोजना अपनी आमदनी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से लेकर 2032 तक निरंतर चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया, जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है और इस योजना से निवेशकों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। योजना के अंतर्गत 905.25 करोड़ रुपए के व्यय के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वन विज्ञान केंद्र की स्थापना को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। वन विभाग के प्रस्ताव पर वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के संबंध में नई योजना को भी मंजूरी दे दी गई है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है कि जिस तरह कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उसी तरह वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और यह सरकार का नवाचार है। 2025-26 से लेकर 2029-30 तक मध्य प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इसके लिए करीब 48 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, रिसर्च और एग्रो फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी हित में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है। अब स्थायी और अस्थायी जैसे जो पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वह सरकार ने समाप्त कर दिया है और जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होते जाएंगे उन नए पदों पर भर्ती नहीं होगी और इसके अलावा जो 5 श्रेणियां बनाई गई हैं केवल अब वे ही मध्य प्रदेश में लागू रहेंगी। जो अलग अलग 10 प्रकार की श्रेणियां पहले थीं उनको अब हटा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 10 श्रेणियों के बारे में बताऊंगा जो पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले सरकारी कर्मचारियों के पास लगभग 10 अलग अलग श्रेणियाँ थी, जैसे कि स्थायी, वर्गीकृत, अस्थायी, कार्यभारित, आकस्मिकता, विशिष्ट समयावधि, नियमित संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स। ये सभी कैटेगरी के कर्मचारी होते थे। सरकार ने अब इसे केवल 5 मुख्य श्रेणियों में सीमित कर दिया है, यानी कि नियमित, रेगुलर, संविदा, कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्स और अंशकालिक। आपको बताना चाहूँगा कि स्थायी कर्मी श्रेणी भी इसमें शामिल रहेगी, पर अस्थायी दैनिक वेतनभोगी जैसे भेद अब खत्म कर दिए गए हैं। इसका मतलब पहले की तरह स्थायी पद और अस्थायी दैनिक वेतनभोगी पद अलग अलग वर्ग नहीं रहेंगे। वेतन, सेवा सुरक्षा, प्रोबेशन आदि के मामलों में अब भेद कम होगा। अस्थायी पदों को धीरे धीरे सरकार खत्म करने की व्यवस्था बना रही है। सरकार ने अस्थायी पदों को धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय ले लिया है, यानी कि जब इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उस पद पर फिर नई नियुक्तियां नहीं होंगी। इसके अलावा अस्थायी और कार्यभारित जैसे पुराने कैडर को नई सूची में नहीं रखा गया है। सरकार ने संविदा श्रेणी को समाप्त नहीं किया है। संविदा कर्मचारियों वाला वर्ग अभी भी रहेगा, लेकिन अस्थायी दैनिक वेतनभोगी जैसे पुराने पद अब इसमें भेद खत्म कर दिए गए हैं, जिससे संविदा, नियमित और अस्थायी पदों में तालमेल बेहतर होगा। संविदा कर्मचारियों के लिए ये साफ साफ स्वतः नियमितीकरण का आदेश नहीं है, बल्कि विभाग प्रमुखों को अस्थायी को नियमित करने का जो अधिकार है वह देने का प्रावधान इसमें सरकार के द्वारा कर दिया। यानी कि कोई भी अगर अस्थायी कर्मचारी है तो विभाग उसको नियमित कर सकता है। अब बात करते हैं कि इससे रोजगार सुरक्षा और लाभ पर क्या कुछ असर पड़ेगा। तो इस फैसले से मुख्य रूप से जो बदलाव होंगे, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को अब पुराने नियमों से अलग वर्गीकरण और पदभेद इसमें नहीं रहेगा। प्रोबेशन अवधि, पदोन्नति, रिटायरमेंट लाभ आदि में अस्थायी श्रेणियों की वजह से होने वाली दिक्कतें अब कम होंगी। संविदा कर्मचारी अभी भी एक अलग श्रेणी में रहेंगे, पर जो प्रणाली है वह सरल होगी। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। यानी कि जो अनियमित पद हैं, जैसे जैसे उन पर काम करने वाले कर्मचारी रिटायर्ड होते जाएंगे तो फिर उन पदों पर नई भर्ती नहीं होगी और जो विभाग प्रमुख हैं उनको अब नियमितीकरण करने का, स्थायीकरण करने का जो अधिकार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दे दिया गया है। इसको सीधे नियमितीकरण का आदेश ना मानकर विभाग प्रमुखों के माध्यम से कर्मचारियों को नियमित करने की जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, तो बहुत ही अच्छा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारी हित में लिया गया है। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार को भी इसी प्रकार से नीति नियम बनाकर कई वर्षों से विभागों में अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिकता कार्यभारित के तौर पर जो कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं उनके लिए निर्णय लेना चाहिए। सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र बनाया गया था, कमेटी बनाकर सरकार के द्वारा छोड़ दी गई है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की अब तक जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं उसमें से बहुत ही कम कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को लेकर चर्चा हुई है
और इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग हैं सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। नियमित कर्मचारी भी सरकार से नाराज़ हैं क्योंकि सरकार ने वादे के मुताबिक देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों को नहीं दिया है। इस वजह से कर्मचारी भी कहीं ना कहीं अब हड़ताल करने को मजबूर हैं। वहीं पर जो शिक्षक संवर्ग हैं उसमें सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति का मुद्दा है वह भी अब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि घोषणा पत्र में जो वेतन विसंगति वाला मुद्दा है उसको रखा गया था कि सरकार वेतन विसंगति को दूर करेगी, लेकिन इस पर आज तक सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इससे कहीं ना कहीं सहायक शिक्षक वर्ग भी कर्मचारी सरकार से नाराज़ हैं। तो सरकार को कर्मचारियों की सुध लेना होगा और जो वादे घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से किए हैं उन पर अमल करना होगा। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को जानकारी को शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।